हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान का अगला टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं। इसका टॉपिक का नाम है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शंस, अर्थात प्रजनन की विधियाँ। प्रजनन की जो विधियाँ होती हैं मुख्यतः तीन प्रकार से होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग इस रेखाचित्र के माध्यम से प्रजनन की विधियों को समझ सकते हैं। प्रजनन रिप्रोडक्शन क्या होती है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं प्रजनन की विधियाँ। सबसे पहला नंबर अलैंगिक प्रजनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंग्लिश में इसको बोलते हैं। तो अलैंगिक प्रजनन किसको कहेंगे? प्रजनन की वह विधि जिसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है, अर्थात ऐसा प्रजनन जो एक जनकीय होता है अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। और इसमें चूँकि अलैंगिक प्रजनन में केवल कायिक कोशिकाएं भाग लेती हैं, इसलिए इसको कायिक प्रजनन भी कहते हैं। कौन कौन से जीवों में पाया जाता है? उदाहरण के लिए अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा, इन सब में जो कि निम्न वर्गीय जीवधारी होते हैं, इनमें अलैंगिक प्रजनन की विधि पाई जाती है। अर्थात केवल एक अमीबा ही अपने आप को विभिन्न विधियों द्वारा तोड़कर एक से दो बना लेता है, अर्थात केवल यह एक जनकीय होता है। इस तरह से प्रजनन की वह विधि जिसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है, अर्थात एक जनकी होता है, अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। उदाहरण हो गया। आगे देखते हैं, सेकेंड नंबर है हमारा लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक प्रजनन जो होता है जिसमें दो जनक की आवश्यकता होती है, अर्थात प्रजनन की वह विधि जिसमें दो युग्मक भाग लेते हैं। एक नर युग्मक होता है और दूसरा मादा युग्मक होता है, अर्थात मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिलकर जाइगोट का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रजनन होती है उसको बोलते हैं लैंगिक प्रजनन। उदाहरण के लिए, और लैंगिक प्रजनन जो होता है द्विजनकीय होता है, अर्थात इसमें दो जनक की आवश्यकता होती है। एक होता है मेल और दूसरा होता है फीमेल। उदाहरण के लिए मनुष्य। तीसरा नंबर देखते हैं वर्धी प्रजनन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। प्रजनन की विधि में तीसरा नंबर है वर्धी प्रजनन, इंग्लिश में बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। यह जो प्रजनन होता है यह पौधों में पाई जाती है। तो इसका परिभाषा देख लेते हैं। प्रजनन की वह विधि जो पौधे के लैंगिक प्रजनन अंगों को छोड़कर अन्य भागों से यदि नया पौधे का निर्माण हो जाता है, तो इस प्रकार के प्रजनन को क्या बोलते हैं? वर्धी प्रजनन कहते हैं। जिससे जड़ है, तना है, पत्तियां हैं, इनके द्वारा क्या हो जाती है? नए पौधे का निर्माण होता है। कुछ पौधे के जड़ें होते हैं जिनके द्वारा उनको जड़ से ही नए पौधे निर्मित हो जाता है। कुछ पौधे होते हैं जिसकी तना से ही नया पत्तियां, तना से ही नया पौधे बन जाते हैं। कुछ पत्तियों के नए पौधे निर्माण हो जाते हैं पत्तियों से। इस तरह से क्या होता है? वर्धी प्रजनन कहलाती है। इस तरीके से प्रजनन की विधियाँ में आज इतना ही। ठीक है।